नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे चैनल एस्ट्रो कमल में। देखो मित्रों, दोस्तों, प्यारे बंधुओं, प्यारे दर्शकों, बात यह है कि क्या आपने सोचा है कि जीवन में कोई एक चीज़ हम ऐसी कर जाएं जिससे युगों युगों तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहे, लक्ष्मी माता विराजमान रहे, उत्तम स्वास्थ्य रहे, सब आरोग्य रहे, निरोग रहे, सब एकदम मस्त परिवार। ऐसा सोचा तो होगा, लेकिन विकल्प नहीं मिला है, तो आज आपके सामने मैं वो विकल्प लेके आया हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 7 पीढ़ियों तक आपके घर से माता लक्ष्मी बाहर नहीं जाना पसंद करेगी। 7 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियाँ क्या, जब भी आपका जितना भी जन्म होगा, आगे भी जन्म होगा, जब भी आपका जन्म होगा, आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, इस धरती पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकृति से अगर आपको कुछ लेना है तो प्रकृति को कुछ देना पड़ेगा। यदि आप प्रकृति से लेना ही लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, तो ये ऋण बन जाता है, तो ऋण बन जाता है तो आपको भुगतना पड़ता है। आज भुगतने की नहीं, आज तो आनंद की बातें करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी 7 पीढ़ियों तक आनंद से रह सकते हैं और अगले 7 जन्मों तक भी आनंद से रह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी जिंदगी में कोई भी बड़ी भारी चीज़, सत्संग यज्ञ करवाओ, वहाँ आए अश्वमेघ यज्ञ करवाओ, तुला दान करो, इनसे नहीं रहे। जीवन में जब परिवर्तन होता है तो एक छोटी सी चीज़ से होता है। गाड़ी जब रास्ता बदलती है तो मामूली गियर आगे होता है, पीछे होता है, बस मामूली गियर आगे पीछे होता है, गाड़ी रास्ता बदल लेती है, रास्तों में परिवर्तन आ जाता है। आपकी ज़िंदगी में भी छोटी छोटी चीज़ें गियर की तरह काम करती है जी। थोड़ा सा गियर परिवर्तित हुआ, ज़िंदगी ने अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा रास्ता पकड़ लिया। बस एक नाम मात्र की चीज़ ज़िंदगी में इधर से उधर, उधर से इधर करने में सक्षम है। हमारा जो 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 जीवन है, जो जन्म है, वो भी एक नाम मात्र का परिवर्तन है। विज्ञान तो आप जानते हैं, विज्ञान को तो, साइंस को तो कौन नहीं जानता। साइंस में भी ये चीज़ अच्छी तरह से है कि एक चीज़ की कमी के कारण स्त्री बन जाती है और एक चीज़ की कमी के कारण वही पुरुष बन जाता है। नाम मात्र का, उसको तो आप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते शायद। इतनी छोटी चीज़ आपके जीवन में पुरुष और स्त्री का भेद पैदा कर देती है। तो आज जो मैं चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर देगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या है, जब भी हिंदुओं में या हिंदुओं जैसे ही कोई संस्कार करते हैं, दाह संस्कार, अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार में, तो जब भी कोई परलोक धाम जाता है, शरीर को छोड़ करके चला जाता, तो क्या है कि हिंदुओं में और हिंदुओं जैसे ही जो फॉलो करने वाले हैं लोग धर्म को, जैसे जिन धर्मों में अंतिम संस्कार के रूप में अग्निदाह किया जाता है, उस अग्निदाह से संबंधित आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूँ जो शायद आपने पहले सुनी होगी या ना भी सुनी होगी। अगर सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो पहली बार सुन रहे होंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज होगा। देखिए, जब भी किसी का अंतिम संस्कार होता है, कोई आदमी एक्सीडेंट में मरे या बीमारी में मरे, घर में मरे, हम उसे मरा हुआ मान लेते हैं। मरने के बाद में उसे अर्थी पर सुला करके ले जाते हैं शमशान घाट और चिता पर लिटा देते हैं, और उनका जो पुत्र वगैरह होता है वो अग्निदाह कर देता है, चिता जलने लगती है। और लेकिन इतने में क्या, प्राण नहीं निकलते। आपको पता हो तो एक कपाल क्रिया होती है। पुत्र लाठी से पिता के सर को फोड़ता है, उसका अर्थ ये होता है कि शरीर में कहीं न कहीं प्राण बाकी बचे हों तो इस कपाल क्रिया के द्वारा प्राण शरीर से बाहर निकल जाएं। अगर निकल गए हों तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे निकल जाएं। अब निकल भी गए हों तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, प्राण जाते नहीं है छोड़ के। प्राण कौन? एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। आपके अंदर भी एक शरीर है, ऐसा का ऐसा ही जैसा आप है। वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, छोड़ के जाता नहीं, मर गया
आदमी मर गया, शरीर सूक्ष्म शरीर बाहर, स्थूल शरीर पड़ा है, निश्चेष्ट पड़ा है, मिट्टी बना पड़ा, लेकिन छोड़ के जाता नहीं है। इतनी ममता रहती है, इतना अपनत्व रहता है, इतना लगाव रहता है उससे, इतना मोह रहता है कि उस शरीर को वो छोड़ता ही नहीं, वहीं पास ही फटकता रहता है, वहीं पास ही फटकता रहता है। तो क्या होता है, जब उसको चिता पर लिटाते हैं तो वो भी चिता पर साथ लेट जाता है। और जब अग्नि का दाह होता है, अग्नि का दाह होता है तो इनमें दो तत्व होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है तो दो तत्वों में रहता है, बाकी तीन तत्व उसके स्वाह हो जाते हैं, आकाश तत्व और वायु तत्व। आकाश तत्व और वायु तत्व दो रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस जीवात्मा को, जो जीवात्मा अपने स्थूल शरीर से चिपकी हुई पड़ी है चिता पर, जब तेज प्रचंड अग्नि वहाँ प्रकट होती है, जब तेज प्रचंड अग्नि वहाँ प्रकट होती है तो उस आत्मा को भयंकर जलन होती है, भयंकर पराकाष्ठा होती है जलन की, इतनी प्रबल जलन उसको होती है और वो वहाँ से छोड़ के भागती है और तुरंत उसको शमशान घाट में कोई ऐसी जगह चाहिए जो बहुत ही शीतल हो, जिसको पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो। और ऐसे में यदि उसे कोई पीपल का पेड़ मिल जाता है, कोई सरोवर मिल जाता है, सरोवर की बात छोड़ो, पीपल का पेड़ मिल जाता है उसे, तो वो पीपल के पेड़ से जाके ऐसे चिपक जाती है जैसे भरत जी राम जी से चिपक जाते हैं और कई देर तक वो उससे चिपकी रहती है। जब वो उससे चिपकती है तब उसके अंतर हृदय से, सूक्ष्म शरीर का भी अंतर हृदय होता है, सूक्ष्म शरीर के अंतर हृदय से इतनी शुभकामनाएं, इतनी आशीष उस आदमी के लिए निकलती है जिसने वो पेड़ वहाँ लगाया है। मैं कहता हूँ इतनी आशीष उसके यहाँ से निकलती है कि जीवन में अगर किसी के कोई भी प्रकार की कमी हो तो ये छोटा सा क्षण जो होता है वो सारी कमियों को दूर कर देता है, आपके सारे कष्ट को मिटा देता है, सारी दुविधाओं को जिंदगी में ख़त्म कर देता है, जिंदगी को ऐश्वर्यवान सुखी समृद्ध शालीन सब कुछ कर देता है। बस एक छोटी सी कीमिया आपको शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगाना है, लेकिन कब लगाना है इसका भी एक मेथड है, इसका भी एक तरीका है, एक विज्ञान है, उसके अनुसार आपको ये काम करना है। यदि आकाश में या पंचांग में जब कभी भी गुरु पुष्य नाम का नक्षत्र हो या शनि पुष्य नाम का नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो उस दिन शनिवार आ जाए तो शनि पुष्य, पुष्य नक्षत्र हो उस दिन गुरुवार आ जाए तो पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य, तो गुरु पुष्य या शनि पुष्य दोनों में से कोई भी पुष्य नक्षत्र हो, आपको कहीं से भी ढूंढ के लाना है पीपल का छोटा सा वृक्ष, पीपल का छोटा सा वृक्ष ला करके शमशान घाट में दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम जो कॉर्नर बनता है, नेतृत्व कोण जिसे कहते हैं, वहाँ पे कहीं भी इन तीनों स्थानों में कहीं भी आपको इस तिथिवार को ये पेड़ लगाना है। इस अश्वत्थ को, इस पेड़ को वहाँ लगाने से आपके जीवन में जो भी आमूल चूल परिवर्तन होंगे, मैं कहता हूँ भगवान की कृपा से आप मेरे वीडियो को यदि सब्सक्राइबर नहीं किए हुए हैं तो बस आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसलिए मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम एस्ट्रो कमल के नाम से ये वीडियो याद रखना, क्योंकि वापस आप आओगे, यदि आपने ये काम किया तो वापस आप आओगे, इस वीडियो को ढूंढोगे, उस दिन सब्सक्राइब कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक मैं नहीं कर सकता। मुझे ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे पता नहीं, आपको याद ज़रूर रहेगा यह बात कि एक आदमी हमको मिला था जो ये बात बता के गया था, उसके कहने के बाद में परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी जो कमियां थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। इस अवस्था में, अपनी अंतिम अवस्था में जब कोई आत्मा आपको आशीर्वाद दे के जाती है तो वो आशीर्वाद अंडरलाइन हो जाता है, वो आशीर्वाद लोह जैसा मजबूत हो जाता है। ऐसा आशीर्वाद मिले और क्या ज़िंदगी में कमी रहे। अब मैं बताता हूँ कि आपने कभी सुना होगा शायद कि जो पिंपल होते हैं उन पर भूतों का, प्रेतों का बसेरा होता है। किसी का भी बसेरा होने में किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहता ही है। आप भी कहीं रहते हो और आप भी किसी के लिए डरावने हो, मैं भी कहीं रहता हूँ, मैं भी किसी के लिए डरावना हूँ। इसलिए डरावना हूँ कि वो मुझे जानता नहीं है, इसलिए डरावना हूँ। जान ले तो सारा डर खत्म हो जाता है। आप भूतों प्रेतों को जानते नहीं है, उनका सानिध्य कभी मिला नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि पीपल के पेड़ के पीछे, पीपल के पेड़ के ऊपर भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेत रहना कोई बुरी बात नहीं है, पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि भूतों को भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए जैसे आपको चाहिए।
भूतों को भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन होती है वही भूतों को ठंडा करती है। इसलिए जिस आदमी में प्रेत होता है वो आदमी ठंडा हो जाता है। उस आदमी के हाथ पैरों को देखो एकदम शीतल ठंडे। जिस आदमी में प्रेत आत्मा घुसी है, ये चिन्ह है। अगर नाटक कर रहा है तो गर्म मिलेगा, आप देख लेना। और अगर नाटक नहीं कर रहा है तो इतना ठंडा मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी गर्मी में इतनी ठंड, बिना पंखा बिना कूलर। जब प्रेत आत्माएं किसी आदमी पर सवार होती है तो आदमी ठंडा मिलेगा। तो यदि आप कहीं भी ऐसा पेड़ लगाते हो इस संसार में, पिंपल का पेड़ लगाते हो कहीं भी, तो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि वहाँ रहने वाली आत्माएं, किसी के लिए भी आप मकान बना के देते हो, आशीर्वाद ही मिलेगा। तो प्रेतात्माएं जो होती है वो बड़ी दुखी होती है इस तपती गर्मी में, और तब जाकर के वो पिंपल पर बैठती है और पिंपल लगाने वाले को उसका आशीर्वाद मिलता है। इतना आशीर्वाद मिलता है, मैंने बता दिया कितना मिलता है। बार बार एक ही बात को बताने का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना मिलता है उतने से आपका काम तो हो जाएगा, लिफ्ट कर जाएगी ज़िंदगी। बस अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। जितने अधिक लोगों तक शेयर करोगे पुण्य के भागी बनोगे। जितने अधिक लोगों तक शेयर करोगे आपको भी उन लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनके जीवन में उत्थान होगा तो आशीष मिलेगी ही। इसके साथ ही जय श्री कृष्णा मित्रों, मिलते हैं और किसी वीडियो में। नमस्ते।